मैं अमित कुमार आपके विद्यालय राम सजीवन इंटर कॉलेज कलवरिया जबरापुर के ऑफिशियल वेबसाइट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 10th में क्या पढ़ना है? मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी रियल नंबर। अब रियल नंबर होती क्या है, वास्तविक संख्याएं होती क्या है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, इनके लिए हमें कुछ अन्य डिफिनीशन का ज्ञान होना चाहिए, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सब क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिन्हें मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी मानव ने जब सर्वप्रथम नंबर्स का प्रयोग किया तो उन्होंने जिन नंबरों को काउंट किया, यानी जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो उन्हें क्या बोल दिया, उन्होंने नाम दे दिया नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। अब आते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं? प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर, यानी 1 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन में संख्या शून्य को मिलाने पर, यानी अगर हम इसमें 0 मिला देते हैं, 0 1 2 3 कर देते हैं, शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी जो नंबर बनेंगे इन्हीं नंबर से मिलकर बनेंगे, जो नंबर बनेंगे इसी नंबर से मिलकर बनेंगे। थर्ड नंबर में देखेंगे पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या क्या होती है, यानी इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? प्राकृत संख्याओं में, यानी जो हमने ऊपर अभी बताया है प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर, प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। हमारी प्राकृत संख्याएं क्या थी? जैसे 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, इसमें हम शून्य मिला देते हैं और इसी नंबर की ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या हो गया? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर्स नंबर। अब आते हैं अगले नंबर में सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर। सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 है, 4 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है, 4 को हमने 2 से विभाजित किया तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर, जैसे कोई भी नंबर होगा वो 2 से क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, जिसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, वो पूर्णतः विभाजित संख्या होगी। जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब आते हैं विषम संख्याएं, यानी सम संख्याओं का जस्ट अपोजिट। सम संख्या क्या थी? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती थी। लेकिन विषम संख्याओं में क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। क्या है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, जैसे हमने 5 नंबर ले लिया, 5 या तो 1 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा? या तो 1 से डिवाइड होगा यदि स्वयं नंबर से डिवाइड हो, बाकी अन्य किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो वो संख्या क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं। अब आते हैं अगले नंबर में अभाज्य संख्या। इसका नाम ही क्या है? अभाज्य संख्या। नाम से ही पता चलता है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, यानी वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये नंबर स्वयं और 1 के अलावा, यानी ये नंबर या तो स्वयं से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, यानी अभाज्य। अभाज्य से ही अभाज्य, भाज्य का मतलब होता है जो डिवाइड कर देने भाजित हो जाए, अभाज्य का मतलब जो भाज्य ना हो, यानी ये 1 और स्वयं से ही डिवाइड होगा। जैसे 2 है, 2 स्वयं से या तो 1 से डिवाइड होगा, 3 है या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। तो देखते हैं जैसे अभी हमने पीछे बताया अभाज्य संख्याएं,
जस्ट उसी का उल्टा क्या होता है, भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किन्हें कहते हैं, यानी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। उसमें क्या था, नहीं होती थी, इसमें क्या है, हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, 4 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, ठीक, 4 को हमने 2 से विभाजित कर दिया। इसका अब जैसे 4 का अगर फैक्टर देखेंगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, यानी ये क्या है, स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से भी डिवाइड है, 1 से भी है, 2 से भी और 4 से भी है। इसी प्रकार अब आगे, हाँ, ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो 1 है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। हम 1 को ना ही भाज्य संख्या मानते हैं और ना ही अभाज्य संख्या मानते हैं। अब आते हैं परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होती हैं, किन्हें कहते हैं, तो देखते हैं कि यानी वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, किनको, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जहां P तथा Q पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, यानी प्लस का 2/3 भी हो सकता है, माइनस का 2/3 भी हो सकता है, यानी P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। लेकिन Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर Q इक्वल टू 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। क्या हो जाएगी, अपरिभाषित वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 1.77, 2/3 एंड सो ऑन आदि ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, अभी हमने पिछले क्या बताया, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट, उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता था। परिमेय संख्याओं को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्याओं में क्या है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √5, 5/1/3, पाई एंड सो ऑन। ये क्या हो गई हमारी इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। अब आते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, यानी रियल नंबर। सभी परिमेय तथा अपरिमेय, यानी इसमें क्या होगी, परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्याओं का कॉम्बिनेशन वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, √7, -2 एंड सो ऑन। अब जब रियल भी होता है तो इसका क्या होता होगा, इमेजिनरी भी होता होगा, यानी वास्तविक है तो काल्पनिक होगा। अब आते हैं काल्पनिक संख्या किन्हें कहते हैं, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। ऋणात्मक संख्याओं का, यानी कोई भी ऋणात्मक संख्या है उसका वर्गमूल लेने पर, यानी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने कोई ऋणात्मक संख्या ले ली -3, क्या ले ली, -3। अब इसका क्या ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल ले लिया तो ये क्या हो गई हमारी एक काल्पनिक संख्या। जैसे -2 का रूट, -5 का रूट एंड सो ऑन। आगे नोट देखते हैं। फर्स्ट नंबर, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब जनरली लोग पूछ लेते हैं कि एक, क्या ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो तुम लोग क्या बताओगे बच्चों, ये क्या है, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। जो एक है ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम हो। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या होगी जो भाज्य भी हो, वो अभाज्य भी हो और सम भी हो। तो ऐसी संख्या केवल 2 है, यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है, यानी इसका फैक्टर देखें तो 1 है और स्वयं नंबर है, और सम 2 क्या है, एक सम संख्या, ये 2 से डिवाइड है। अर्थात अगर अभाज्य संख्या की डिफिनीशन देखें तो यह क्या है, केवल 1, इसका फैक्टर 1 और स्वयं नंबर है। सम संख्या देखें तो 2 एक सम संख्या है। ठीक, अभी हमने पिछले बताया प्राकृतिक संख्याएं,
पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। हमने थोड़ा ये नहीं बताया, प्राकृतिक संख्याओं को हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से, ये नेचुरल नंबर। इसके बाद आते हैं होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्याओं को काहे से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। काहे से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। इसमें भी अभी ये होता है कि पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो जो ऋण वाली संख्याएं होंगी वो ऋणात्मक संख्याएं होंगी, जो धन वाली होंगी संख्याएं वो धनात्मक संख्याएं होंगी। इसमें अगर धनात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करना है तो उसे i प्लस से प्रदर्शित करेंगे, अगर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित करना है तो i माइनस से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों, दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू। और आगे अगला पार्ट सेकंड आएगा जो कि क्लास 10th के पहला चैप्टर, हम वहां से यूक्लिड डिवीजन, लेम्मा, ये सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। उसमें लेम्मा क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, ये आया कहां से है, ये सारी चीजें हम अगले पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।